एक समय की बात है, एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह बंदर अपने आप को बहुत चतुर समझता था। एक दिन जंगल के राजा शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, बारिश का मौसम आ रहा है, आप सभी अपने अपने घरों को ठीक कर लो, इस बार बारिश बहुत ज्यादा होने का अनुमान है। और जिनके पास घर या घोंसला नहीं है या वे उसे ठीक करने में लाचार हैं, वे बरसात होने तक हमारे साथ रह सकते हैं। जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए तो वे अपने घर चले जाएं। हमारे महल का बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है। सभी जानवर अपना अपना घर ठीक करने में लग जाते हैं। कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाती है। तभी बंदर देखता है, एक चूहा शेर की गुफा में जा रहा था। बंदर उससे जाने का कारण पूछता है तो चूहा उससे बताता है, मेरे दांत टूट चुके हैं, मैं अपना बिल ठीक नहीं कर सकता, उसमें पानी भर जाता है, इसलिए मैं यहाँ रहने जा रहा हूँ। ये सुनकर बंदर को तरकीब सूझती है। वह अपने दांतों को काला रंग लगाकर शेर के सामने पहुँच जाता है। शेर उससे भी बिना दांतों वाला जानकर अपने महल में रहने देता है। कुछ दिन बाद शेर के सैनिक उसे बताते हैं कि कालू बंदर महल के सारे फल खा गया। शेर को उसकी मक्कारी समझ आ जाती है, वह उसे गुफा से बाहर निकाल देता है। अब बंदर के पास न घर था न खाना, वह अपनी चालाकी के कारण एक पेड़ की टहनी पर बैठकर रोने लगता है। हिरण उससे कहता है, मैं अपने झुंड से बिछुड़ गया हूँ, आप मुझे खा लोगे तो आपका पेट कहाँ भर पाएगा, आप मुझे अपने बुढ़ापे के लिए अपने साथ रख लो, जब आप बूढ़े हो जाओगे, आप शिकार न कर सकोगे, तब आप मुझे खा लेना, मैं जब तक इतना बड़ा हो जाऊंगा कि आपकी काफी दिनों की भूख मिटा पाऊंगा। तब शेर कहता है, लेकिन तब तो तू आसानी से भाग जाएगा। हिरण कहता है, नहीं महाराज, आप विश्वास करें, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। शेर को उसकी बात समझ में आ जाती है। वह उसे अपने घर ले आता है, उसके लिए हरी घास का इंतजाम करता है। वहां रहते रहते वह शेर की सेवा करने लगता है, शेर की गुफा को साफ रखता है। धीरे शेर बूढ़ा हो जाता है और हिरण खा पीकर दुगना हो जाता है। एक दिन जब शेर शिकार पर नहीं जा पाता तब हिरण उससे कहता है, अब आप मुझे खा लो। ये सुनकर शेर रोने लगता है और कहता है, मुझे मेरी गुफा में कई वर्ष हो गए, इतना तो कोई अपना बेटा भी साथ नहीं देता जितना तूने दिया है, अब मैं तुझे भी नहीं खा सकता क्योंकि मैंने तुझे अपना बेटा मान लिया। वह हिरण शेर को दूसरे जानवरों का बचा हुआ मांस लाद कर देता जिससे उसका गुजारा होता था और दोनों मजे से रहने लगते। एक जंगल में एक हिरण बचपन से ही अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। वह एक पेड़ के पास हरी घास खा रहा था। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है, वह डर जाता है। शेर उससे कहता है, तेरे बाकी साथी कहाँ है, और तू तो बहुत बहादुर लगता है, तो मुझे देखकर भी नहीं भागा। एक नगर में सूरज सिंह नाम का राजा राज करता था। राजपाट उसे विरासत में मिला था। राजा दिन रात अपने ऐशो आराम में लगा रहता था, जिसके कारण उसके मंत्री उसका खजाना धीरे धीरे खाली कर रहे थे। राजा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। राजा के एक पिता के पुराने रसोइये पांडुरंग जो बहुत ईमानदार थे, वे इस बात से बहुत दुखी थी कि कैसे इस नगर को बर्बाद होने से बचाया जाए। एक दिन वे अपने घर पर इसी बात पर चिंता कर रहे थे, तभी उनकी बेटी जिसका नाम सुलक्ष्मी था, वह अपने पिता की परेशानी पूछ बैठी। पांडुरंग ने पूरी बात अपनी बेटी को बता दी। सुलक्ष्मी ने अपने पिता को एक उपाय बताया, जिससे सुनकर पांडुरंग बहुत खुश हुए। अगले दिन वे राजा सूरज सिंह के सामने गए और उन्होंने कहा, महाराज, आज आपके लिए जो खाना बनने वाला है उसमें किसी भी प्रकार के मसाले नहीं। राजा को चटपटा खाना बहुत पसंद था। उसने कहा, पांडुरंग, आप हमारे पिता के पुराने रसोइये हो, इसलिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन
इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ कहेंगे, आपसे नहीं बन सकता तो हम कोई दूसरा रसोइया नियुक्त करेंगे, आप जा सकते हैं। तब पांडुरंग ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा इसका कारण तो जान लीजिए। कारण ये है कि आपके राज्य में कोई भी किसान मसाले की खेती नहीं कर रहा, क्योंकि फसल लगाने का खर्च ज्यादा आता है और मसाले बिकते नहीं हैं, जिसका कारण है मसालों का महंगा होना। राजा ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? पादुरंग ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राज्य में जनता को भोजन तक नहीं मिलता तो उसमें वे मसाले कहाँ से डालेंगे? जो भी मसाले पैदा होते वे राजमहल में चले जाते हैं या फिर आपके मंत्रियों के घर, जो कि बिना पैसे दिए मसाले ले जाते हैं। इस कारण बाजार में मसाले हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो बहुत। राजा ने कहा, लेकिन जनता इतनी गरीब क्यों है? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, आपका आधा खजाना खाली हो चुका है, राजमहल के सभी दरबारी उससे खाली कर रहे हैं। आपका पूरा खजाना खाली होने में बहुत कम वक्त बचा है। अभी तो मसाले बंद हो रहे हैं, आगे खाना भी बंद हो जाएगा। राजा को अक्ल आ गई, उसने कहा, पांडुरंग जी, आज से आप मेरे महामंत्री और कोषाध्यक्ष रहेंगे। सभी मंत्रियों को फांसी पर लटका दीजिए। ये सुनकर सभी मंत्री राजा से माफी मांगने लगे। तब पांडुरंग ने कहा, महाराज, इन्हें एक मौका दीजिए, ये अपना काम सही से करे, नहीं तो सजा मिलेगी। राजा ने पांडुरंग को सारा कार्यभार संभलवा दिया। पांडुरंग ने सारी व्यवस्था ठीक करके 1 वर्ष में खजाना पहले जैसा कर दिया और जनता के हित में काम किए, जिससे जनता का विश्वास राजा के प्रति बढ़ गया। शिक्षा, एक समझदार व्यक्ति सभी को संकट से निकाल सकता है, जैसे एक रस्सी कुएं में गिरे व्यक्ति को निकाल लेती है। शिक्षा अपनों के साथ रहने में ही भलाई है, दूसरों की नकल करने से अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ऐसा वीडियो हार्ड लेकर आऊँगा, कहानी वीडियो। धन्यवाद।